नमस्कार। द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार पटना के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के इस मेडिकल प्रैक्टिस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस के आप सभी छात्रों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए, कल आप लोगों को मैंने क्या बताया था? S1 से S5 तक औषधियाँ किस तरीके से कार्य करती है, उसका प्रारूप क्या है और कैसे पहचानेंगे कि किस रोगी में S1 देना है और किस रोगी में S5 देना है। यही है ना? यस सर। यस सर। तो आज बात हम लोग करेंगे क्या? S6 पर। S6 से SL तक, S6 से SL तक, SL तक बात करेंगे। देखिए, S6 जो औषधि है वह औषधि सूजन पर स्पेशल, किस चीज पर? सूजन पर। एडिमा जो होता है उस पर जो है स्पेशल काम करती है। यह जब मूत्र संस्थान के माध्यम से जमाव होने लगता है, प्रॉपर वे में जब यूरिन डिस्चार्ज नहीं होता है, तो क्या होता है? कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल में जा करके लिम्फ के साथ मिल करके और उसकी ठहराव होने लगती है, स्वेलिंग होने लगता है, सूजन होने लगती है। इसको एडिमा बोलते हैं। लोग कंफ्यूजन में फैलेरिया का भी दवा खाने लगते हैं या थायराइड की भी दवा शुरू कर देते हैं, जबकि मूल कारण क्या होता है कि पेशेंट को हो सकता है कि जोड़ में दर्द होने लगे, या दर्द अभी नहीं है तो बाद में दर्द होगा, क्योंकि प्रॉपर वे में कैल्शियम जिस तरीके से आपके शरीर में आहार के माध्यम से सभी विटामिन मिनरल्स आपके बॉडी को प्राप्त होता है, पाचन तंत्र से जब पचता है उसमें से रस निकलती है और भिन्न भिन्न रूप में वह केमिकल, वह हार्मोन अलग अलग रूप में विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन के रूप में काम करते हैं। उसी में एक का नाम है कैल्शियम। अब अत्याधिक मात्रा में कैल्शियम अगर बॉडी में रुकने लगेगा तो क्या करेगा? वह सूजन पैदा करेगा और जोड़ों में दर्द होने लगेगा। और इसी को दूर करने के लिए S6 का हम लोग स्पेशल उपयोग करते हैं। अगर लिम्फ में कैल्शियम का समावेश होने लगता है, माने उसके साथ क्या होता है, उसका जुड़ाव हो जाता है, उसमें मिश्रित हो जाती है, तो अपसेस भी बन सकता है। लेकिन वो एक सिम्टम है, एक वो लक्षण है। मूल कारण क्या है? अगर आपके शरीर में कैल्शियम ठहरता है, वो अपार पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता। कैल्शियम तो चाहिए ही शरीर को, लेकिन कितना मात्रा में चाहिए? जितनी बॉडी को जरूरत है उतना मात्रा में ही चाहिए ना। और उससे अगर अधिक हो गया तो क्या होगा? वो जमेगा और जमेगा तो क्या होगा? सूजन पैदा करेगा, जोड़ों में दर्द पैदा होगा, आपको कड़कड़ाहट आने लगेगी, जोड़ों में जॉइंट पेन होने लगेगा। और कभी कभार जॉइंट पेन नहीं होता है, एडिमा की समस्या होने लगती है, सूजन होने लगता है, और प्रॉपर वे में वाटर डिस्चार्ज जो यूरिन के माध्यम से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है ना। तो उसकी ये दवा है S5, नहीं S6। S5 पहले बताया था हमने, S6 का वर्णन किया। अब आइए S7। S7 एक कंपाउंड रेमेडीज टाइप की मेडिसिन है। क्या है? S1 और A1 एंजाइटी को क्या है? रक्त प्राकृत के रोगियों के लिए है। तो S1 और A1 का कंपाउंड जो है वह S7 है, जो महिलाओं के रोग से संबंधित और रक्त और लिम्फ से संबंधित, मतलब जैसे क्या, खूनी बवासीर हो गया, मासिक धर्म में ऐंठन के साथ जो दर्द होता है
और अधिक दिनों तक उसका स्राव होता है। खास करके कंवारी लड़कियों में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पर आगे बात करेंगे कभी कि वो क्यों होता है, उसकी मोमेंटम क्या है, किस तरीके से जो है वो, और उसका डिस्चार्ज का, इन्फ्लामेशन का जो तरीका है वो है। लेकिन यह उसके लिए स्पेशल है, जो लिम्फ शोधने का भी काम करती है। क्या एस ग्रुप की सभी औषधियां लिम्फ शोधक है? क्या है? लिम्फ शोधक। और उसी में ये आता है। तो स्पेशल हमने क्या बताया कि आपको ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनमें यह स्पेशल आएगा A7, जो कि महिलाओं से संबंधित और रक्त प्राकृत को लिए हुए जो बीमारी हो। जैसे मैंने कहा सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी खूनी बवासीर की जब समस्या उत्पन्न होती है तो हम उसका उपयोग A7 के रूप में करते हैं। S8 पर आते हैं तो S8 क्या है? तो S8 के जो रोगी हैं S7 से मिलते जुलते हैं। क्या करते हैं? मिलते जुलते हैं। लेकिन एक डिफर है। क्या है? एक डिफर एक है कि यह जब जो रस है, रस प्राकृत का रोगी जब रक्त प्राकृति को ग्रहण करने लगे, क्या करे? रक्त ग्रहण। मतलब अगर जो लिम्फ है और ब्लड है, ये दोनों एक साथ जुड़े और लिम्फ रक्त को क्या करे? शोधे नहीं, ग्रहण कर ले। माने ग्रहण करना मतलब क्या? अपने आप में ले करके पचा जाना। तो क्या होगा? पेशेंट को जॉन्डिस, पीलिया, वीकनेस, इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? तो उस कंडीशन में हम S8 को उपयोग करते हैं। ज्वाइंट से संबंधित या बच्चों में देखते होंगे कि हड्डियां गलने लगती है, सूखने लगती है। हड्डियों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर हड्डियां गलने लगे, सूखने लगे, खास करके बच्चों में यह ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे ये समस्या किसी के साथ भी होती है। चूँकि बीमारी है तो पहले वाली बात है नहीं कि छोटा बच्चा है तो उसको शुगर नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसमें हम S9 को याद करते हैं। हड्डियों से संबंधित जो समस्या है उस पर विशेष करके इसको फोकस हम लोग करके और देते हैं। और लिम्फ शोधक औषधि है, ये चूंकि पार्ट बाय पार्ट बनाया गया है, विभाजित की गई है इसको, और विभाजित इसलिए किया गया है ताकि प्रैक्टिस में आसान हो जाए। S10 नंबर पर बात करेंगे हम। S10 क्या है? तो मल्टी टैलेंटेड मेडिसिन है। क्या है? मल्टी टैलेंटेड किसे हो गया भैया? तो मल्टी टैलेंटेड होने का एक ही कारण है, क्योंकि एक तो क्रोनिक डिजीज और ग्रंथियों पर, ऑर्गन पर इसका विशेष प्रभाव होता है और सभी ऑर्गन्स पर विशेष प्रभाव है इसका। वायरस, इन्फेक्शन, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, जो कुछ भी है उस पर इसका प्रभाव होता है। यह रक्त जो संरचना है, रक्त प्रणाली जो है, वहाँ उसके साथ मिलकर के, लिम्फ के साथ साथ रक्त को भी अपने साथ संशोधित कर करके और ऑक्सीजन पूरे अंग को पहुंचाता है। चाहे वो हृदय संस्थान ही क्यों नहीं हो, चाहे वो लीवर क्यों नहीं हो, पैंक्रियाज क्यों नहीं हो, किडनी क्यों नहीं हो, आपके सभी अंगों पर इसका विशेष प्रभाव है। और जब सभी अंग निष्क्रिय की स्थिति में होते हैं तो उसे सक्रिय बनाने का काम S10 करता है। कौन करता है? S10। जब सभी प्रकार के अंग छत बिछत की स्थिति में हो
वो अपना अस्तित्व खोने की स्थिति में हो, वह काम नहीं करता हो, कारण चाहे जो भी हो, उस कंडीशन में हम A10 को क्या करते हैं, याद करते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में AS1 और AS10 को दो जुड़वे भाई के रूप में देखा गया है, और वैसा भाई कि चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये। तो क्या है कि जब किसी चिकित्सक को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की AS1 औषधि याद आती है, और तो AS10 को मजबूरी में याद कर लेते हैं कि नहीं भाई, अगर ये प्रॉब्लम होगा तो कौन रिस्क लेने जाए, AS1 के साथ AS10 दे ही दो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि AS1 जो दिया वो AS10 को भी देगा, या AS10 जो दिया वो AS1 को भी देगा। हाँ, डाइजेशन सिस्टम में स्पेशल AS10 को चलाने की मैं सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि इसकी सूखी गोली खास करके काम करती है। कौन सी गोली? सूखी गोली। और सूखी गोली बनाने का तरीका भी मैं पहले बता चुका हूं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो संक्षिप्त में जान लीजिए कि जो इसकी बेसिक, बहुत सारे लोग नाना प्रकार के नाम रखते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि MT मदर टिंचर, हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स को 5 ml लेकर के और 500 ग्राम ग्लूबुल्स में उसे मिक्स कर देना है, और उसमें से एक गोली निकाल करके बिजली तैयार की जाती है, और उसी की एक गोली जीभ पर दीजिए चूसने के लिए। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, आवश्यकता के अनुसार 1 गोली 4 घंटे पर, 6 घंटे पर, आवश्यकता के अनुसार 1 गोली 10 मिनट पर। किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डिस्टर्ब है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में इसके साथ हमें कैंसरसो ग्रुप की C3 को याद करना होगा, और चूंकि लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो हम फेब्रिफिगो को भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी हम चूंकि प्रयोग बता रहे हैं इसलिए AS10 को हमने बताने का प्रयास किया कि अगर आपको हार्ट अगर भी फेलियर किसी का करता है, उस कंडीशन में भी AS10 को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। इतना ही नहीं, एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि AS10 का इतना बड़ा एरिया है, अगर आपको बिलाई काट दिया तो भी क्या करेंगे, हम एंटीडोज के रूप में उसको देंगे। कुत्ता भी काट दिया तो AS1 AS10 का प्रयोग करेंगे। एक सिस्टमेटिक व्यवस्था में इसकी हम आपको व्याख्या कर रहे हैं कि मतलब इसका एरिया इतना बृहद है। मैंने क्या कहा, जितना भी वायरस, इन्फेक्शन, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु की बात हमने किया इन सब पर, और छत विछत स्थिति में जब अपना ऑर्गन्स वर्क भूल जाता है, किसी भी कारण से नहीं कर पाता है, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमें इसको याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमको जब लिम्फ को बढ़िया से संशोधित करके रखना है तो ये जरूरी है। 11 नंबर पर आते हैं तो वेगस नर्वस सिस्टम पर वो बात करता है। क्या करता है? वेगस नर्वस सिस्टम पर वह बात करेगा। कौन? S11 वेगस नर्वस सिस्टम पर बात करता है, और खास करके वैसे लोगों के लिए वह जो यात्रा के समय पर जहाज में, पानी के जहाज में, सड़क मार्ग से कहीं जाते हैं तो उनको उल्टी, घुमरी, चक्कर वगैरह 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 आने लगता है। प्रेगनेंसी के पीरियड में औरतों को ज़्यादा उल्टी की समस्या होती है, डाइजेशन सिस्टम, उसका पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है। उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है ताकि वोमिटिंग की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। और S12 पर हम लोग बात करें तो S12 स्पेशली मस्तिष्क संस्थान और आई की दवा है। किसकी? मस्तिष्क संस्थान और आई की दवा।
आंख से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उस पर यह काम करेगी। कौन औषधि? S12। तो आप लोगों को 1 to 12 कंप्लीट करा दिया हमने। यस सर। इसके आगे होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में टोटल जितने भी सीरीज हैं उतने सीरीज का नाम क्या है? एस उसके बाद सी ग्रुप जितने ग्रुप हैं आपके पास कितने भाग में बांटा गया है? 8 विभाग। आठों भाग की जो औषधियां हैं उनका एक नंबर, जैसे S1, A1, F1, C1, L1, भर1, भिन्न और P1। तो ये सारी औषधियों का 1 ले लिया और ले करके और एक साथ मिला दिया तो क्या हो गया? सिंथेसिस, सभी औषधियों का सम्मिश्रण। और ये औषधि जब ब्लड एंड लिम्स दोनों प्रभावित हो जाते हैं। टेम्परामेंट में आप लोगों ने क्या पढ़ा? टेम्परामेंट में पढ़ा मिश्रित प्राकृत के रोग, जिसमें सभी प्राकृत के गुण धर्म पाए जाते हों। उस कंडीशन में औषधि का चयन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कभी कभार विकट परिस्थिति हो जाती है और पेशेंट को आदमी नहीं समझ पाता है कि क्या दें और क्या नहीं दें। उस कंडीशन के लिए सिंथेसिस द बेस्ट मेडिसिन है। आप दीजिएगा और पेशेंट को आराम होने लगेगा। जो औषधि उसके शरीर में ऑब्जर्व होने लायक होगा वो शरीर ऑब्जर्व कर लेगा और वो ऑब्जर्व करके और जिस चीज की कमी होगी उसकी पूर्ति कर देगा। और जो एक्स्ट्रा औषधि होगा उसको क्या करेगा? बाहर फेंक देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बात समझ में आ गया? हम लोग हर्बल फूड सप्लीमेंट औषधि से ट्रीटमेंट करते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है और इस औषधि से किसी की प्राण नहीं जा सकती, इस बात की गारंटी है। यही खासियत है हमारे औषधि में। और पेशेंट को जीवन दान देते हैं। और कैसे? तो बॉडी की जितनी भी विषैले पदार्थ हैं उसको निकाल करके बाहर करती है, यानी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके और बॉडी को हम लोग स्वस्थ बनाते हैं, है ना? तो ये है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत। अब बात करते हैं एक और औषधि है जो एस से ही जुड़ा है, जिसका नाम है एस्लास। एस्लास क्या है? तो पाचन तंत्र से संबंधित अगर कोई बीमारी हो, खाना ठीक खाया लेकिन सुबह में क्या है कि पेट साफ नहीं हुआ, तो उस कंडीशन के लिए एस्लास प्रत्येक दिन आवश्यकता के अनुसार, डेली नहीं खाना चाहिए। हालांकि किसी प्रकार का मोशन कराने की ये दवा नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन एस्लास एक ऐसी औषधि है जिसको लेने के बाद रात में खाना पीना खाने से 1 घंटा पहले या खाना पीना खाने के 1 घंटा बाद इस औषधि की 1 से 2 बूंद या गोली में ले रहे हैं तो 1 से 4 गोली रात्रि में लेके सोएं। सुबह मोशन क्लियर होगा, पेट साफ रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसका ये संक्षिप्त विवरण हुआ। इन सभी औषधियों पर, जैसे S1 पर 1000 बीमारी कैसे ठीक होगा? कितना बीमारी? 1000। उस पर मैंने डाइल्यूशन, उसके साथ सहयोगी मेडिसिन कौन होगी, लक्षण सिस्टम क्या बताएगा, इनके साथ मैंने एक पुस्तक लिखा है S1 से लेके S12 तक अलग अलग। एक S1 में इतना, S2 में 200 वाला भी लिखा है कि मतलब S1 मेडिसिन 200 बीमारियों में किस किस डाइल्यूशन में किस किस रोग पर किन सहयोगी माने सहायक औषधियों के साथ, सहायक का मतलब क्या, मतलब दूसरे भी औषधि उसके साथ ऐड करने का, इस पर मैंने पुस्तक लिखा है। और उस पुस्तक के माध्यम से क्या है, आपको चिकित्सा करने में और मदद मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि आज एक औषधि और है जिसका नाम है F1 और F2 फेब्रिफिगो ग्रुप। ये भी क्या है, आपके शरीर के बड़े अंग, लीवर हुआ, इंटेस्टाइनल हुआ, मस्तिष्क हुआ,
ये वायरस इन्फेक्शन पर काम करता है, शरीर में गर्मी प्रदान करता है और जितने भी जीवाणु विषाणु हैं उनका क्या करता है, उनके जहर को बाहर फेंक देता है, निकालता है। इसलिए इसको बुखार के रूप में अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को, मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो हम लोग क्या करते हैं कि F1 को देते हैं। जहाँ F1 खाने की और तीव्र रोग की दवा है, उससे महातीव्र दवा है F2। माने तीव्र का मतलब क्या, उससे ज़्यादा तेज। इसीलिए हम लोग F2 को खाते जल्दी नहीं है, F2 को क्या करते हैं, लगाते हैं अपने शरीर के ऊपर बाहरी प्रयोग के लिए, एक्सटर्नल यूज़ करते हैं F2 को। विकट स्थिति में कभी कभार हम लोग, उसका तरीका है कैसे उसको जो है हम लोग खिलाने का काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की सभी औषधि खिलाई जाती है। तो ये रहा F1, F2, S1 to SL तक का पूरा विवरण। बाद बाकी हम लोग और डिटेल से रोग बाई रोग भी जानेंगे, लेकिन तब तक इसके पहले हम लोगों का प्रयास क्या रहेगा कि हम लोग जितनी भी औषधियाँ हैं 8 श्रेणी का, 2 श्रेणी कंप्लीट कर दिया। चाहते तो हम अभी भर1 भर2 भी कंप्लीट कर देते, क्योंकि उसमें 2 औषधि है, लेकिन नहीं, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। कल इस पर जो है बात करेंगे कि भर1 का क्या काम है और भर2 का क्या काम है, L1 का क्या काम है और L2 का क्या काम है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में आप सबसे। तब तक के लिए दीजिए हमको विदा और जय हिंद, जय भारत।